आज लेट हो गई। तारा की वजह से हर बार क्लास में लेट पहुंचती हूँ। कमरे के दरवाजे पर खड़ी मौली बार बार घड़ी को देखती रही। तभी कमरे से बाहर दौड़ती हुई तारा आई। सॉरी यार, तुझे तो पता है ना मैं कितनी आलसी हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कोचिंग से पहले 2 घंटे पहले जगाया कर। मौली ने हैरानी से पूछा, तू 2 घंटे की बात कर रही है? मैं तो तुझे 3 घंटे से जगा रही हूँ। मैडम जी, कुंफू करण की बहन जो है, वो दोनों वहाँ से निकल गए और थोड़ी देर में कोचिंग में पहुँच गए। 3 घंटे बाद जब मौली और तारा कोचिंग से बाहर निकली, तभी मौली के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने जब मौली के स्टडीज़ के बारे में पूछा तो ये सुनकर मौली थोड़ा उदास हो गई। लेकिन मौली के पापा उसके हार्डवर्क को समझते थे और वो जब भी अपनी मौली को समझाते, जब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी वो हमेशा उनकी बेटी ही रहेगी। अपने पापा की बात सुनकर मौली का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठता। जब मौली अपने कमरे में गई तब मौली का फ़ोन बज उठा। एक अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। इससे पहले कि वो कॉल उठा पाती तब तक वो कॉल कट गया। शाम के वक्त मौली पढ़ाई कर रही थी और उसके बगल में बैठी तारा दोस्तों से चैटिंग कर रही थी और तभी मौली का फ़ोन बजा। उसका फ़ोन तारा के बगल में ही पड़ा हुआ था। तारा ने कॉल उठाया तो देखा अनजान नंबर है और उसने मौली की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। तब मौली ने उसको कहा कि ये तो वही दोपहर वाला नंबर है। उसने फ़ोन उठाया पर दूसरे तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। मौली ने फिर एक बार कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आया और मौली ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसे परेशान देख तारा ने उसे पूछा तो मौली ने उसे दोपहर वाली पूरी बात बता दी। थोड़ी देर बाद फिर उसका फ़ोन बजा। इस बार तारा ने कॉल उठा के देखा तो फिर वही नंबर था। मौली अब बहुत परेशान हो गई थी। तब तारा उसको बोली, अभी तो मैं इसे देखती हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन उठाया और जवाब में फिर वही खामोशी मिली। तो तारा गुस्से में बोल उठी, अरे भैया, बात करने में शर्म आ रही है या फिर मुंह में जुबान ही नहीं है? हेलो बोलेगा कोई या फिर फ़ोन काट दूँ? इसके बावजूद भी फिर कोई नहीं बोला। तारा गुस्से से बोली, अगर तूने अगली बार कॉल किया ना तो इसी फ़ोन में घुसकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। रख फ़ोन गधे कह के कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद सच में वो फ़ोन दोबारा नहीं आया। रात के 12 बजे थे। मौली और तारा अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे थे। तभी मौली का फ़ोन बज उठा। मौली ने थोड़ा सा आँख खोलकर देखा तो वो नंबर देखकर चौंक गई। उसने अपने पास में सो रही तारा को जगाया, लेकिन तारा गहरी नींद में थी, इसीलिए नहीं उठी। मौली ने सोचा फ़ोन बंद कर दूँ, लेकिन कुछ सोचकर फिर मौली ने कॉल उठा लिया। कौन है? क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? कहीं से नंबर मिल गया तो बार बार कॉल करके परेशान करोगे? मौली ने एक सांस में ये सब बोल दिया। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, बोल दिया या और कुछ भी बाकी है मौली? मौली उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। मौली अपने आप को संभाला और हड़बड़ाते हुए बोली, कौन बोल रहा है? वो लड़का बोला, मैं कबीर बोल रहा हूँ। मौली ने कुछ सोचते हुए कहा, कबीर? कौन कबीर? मैं तो किसी कबीर को नहीं जानती। तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे जानती हो? इस जवाब पर मौली चिढ़ते हुए बोली, फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? नंबर कहाँ से लिया ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों लिया ये जानना ज़रूरी है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मौली ने गुस्सा करते हुए बोली, दिखा दिया ना अपना असली रंग। ऐसे मजनू को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल के लड़के ऐसे ही करते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो, ना मैं ऐसा हूँ, ना मैं लॉफर हूँ और ना ही मजनू। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम मुझे कैसे जानते हो? इस सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे तूने। ये तो नहीं बताऊंगा कि नंबर कहाँ से मिला, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसके बाद कबीर ने मौली के स्कूल कॉलेज सबके बारे में सही सही बताया। तो मौली के होश उड़ गए कि ये लड़का मौली के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। तो तुमने मुझे कॉल करने से पहले मेरी सारी जानकारी निकाल ली है। लगता है कोई लंबा प्लान है तुम्हारा, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। मौली काफ़ी देर तक बिस्तर में लेटी कबीर के बारे में ही सोचती रही कि कौन है ये लड़का। वही कबीर का फ़ोन फिर नहीं आया। अगले दिन रविवार था तो कोचिंग की छुट्टी थी। मौली ने रात की सारी बात तारा को बताई। तारा ने मौली से बोली, तू ना पूरी पागल है, तू मुझे रात को जगाया क्यों नहीं? मौली ने जवाब दिया, तू तो बस चुप ही बैठी रहे। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि वो कोई लोफर। मौली के इस बात पर तारा उसे छेड़ते हुए बोली, तो कोई संत ज्ञानी है जो उसकी आवाज़ से पता चल गया कि कबीर लोफर टाइप नहीं है? कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? कहीं तुझे वो पसंद तो? बिल्कुल नहीं। मौली के टोकते ही तारा ने कहा,
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुझे तो सिर्फ एक ही लड़का अच्छा लगता था, जो तेरे स्कूल में सुपर सीनियर था ना, जिसकी शक्ल तो तुझे ढंग से याद भी नहीं है। उस दिन मौली और तारा दोनों बेड पर बैठ के दोनों बातें कर रहे थे, तभी कबीर का कॉल आया। तभी उसका फ़ोन बजा। तारा ने कहा, जो ये अभी शराफत का चोला पहन रखा है, अभी मैं इसे 2 मिनट में उतार के फेंकती हूँ। ये कहते हुए तारा ने मौली के हाथ से फ़ोन ले लिया। कॉल रिसीव किया। तारा ने फ़ोन पर कठोर आवाज़ में कहा, श्रीमान महोदय कबीर, आपको निवेदन है कि हमारे मित्र को बार बार कॉल करके परेशान ना करें। हम आपके जैसे दूसरी जाति लोगों को भली भांति जानते हैं, पर याद रखना, हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। इसीलिए ये सारा घी तुम अपनी घर की रोटियों में लगाओ। ये कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। फिर वो दोनों थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर निकल गए। कबीर दिन में 2-3 बार फ़ोन कर ही देता था, तो हर बार तारा उसे कुछ ना कुछ सुनाकर फ़ोन काट देती थी। कबीर बस चुपचाप सब कुछ सुनता रहता था। इस 10 दिनों में मौली को आदत हो गई थी कबीर के फ़ोन आने की, और तारा को भी, क्योंकि वो दोनों कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन कबीर चुपचाप सुनता रहता था। 11वें दिन दोनों दोस्त कबीर का फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कबीर का कॉल नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद कबीर अब उन्हें कॉल नहीं करेगा। ऐसा हुआ भी। अगले 4-5 दिनों तक कबीर का कोई फ़ोन नहीं आया। मौली का मन अब पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। एक दिन शाम को मौली और तारा ने डिसाइड किया कि वो कबीर को पीसीयू से कॉल करेगी और पता करेगी कि कबीर असल में है कौन। अगले दिन दोनों पास के पीसीयू में गए और कबीर को फ़ोन लगाया। एक बार तो उसने फ़ोन उठाया नहीं और दूसरी बार में फ़ोन उठा लिया। तारा ने कहा, हेलो, मुझे मोहन से बात करनी है। जब कबीर ने कहा, यहाँ कोई मोहन नहीं है, तब मौली ने कहा, तो फिर किसका नंबर है? कौन बोल रहे हो आप? मैं कबीर बोल रहा हूँ। ये कहकर कबीर ने फ़ोन काट दिया। कबीर का कॉल काटने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि कबीर झूठ नहीं बोल रहा था, कि उसका नाम कबीर ही है। शाम के वक्त जब मौली अपने रूम में थी, तभी उसका फ़ोन फिर एक बार बज उठा। मौली ने फ़ोन उठाकर देखा तो कबीर का फ़ोन था। तारा ने जब कबीर का फ़ोन देखा तो उसने फ़ोन उठाकर कबीर का फ़ोन स्पीकर पे डाल दिया। हेलो जैसे ही मौली ने कहा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज तारा ने कॉल नहीं उठाया? मौली ने तारा की तरफ देखा। तारा ये सुनकर शर्मा गई। मौली ने कहा, अच्छा, आज फ़ोन क्यों किया? कबीर ने हंसते हुए बोला, यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने सुबह फ़ोन क्यों किया? ये सुनकर मौली और तारा एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। इसे कैसे पता चला? अब तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? मैं आवाज़ पहचान गया था। मौली और तारा हैरान थी। तभी कबीर ने कहा, ये सब तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सच है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरा नाम कबीर सिंह राठौर है और मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट हूँ। मैंने तुम्हें अभी देखा भी नहीं है कि तुम कैसी दिखती हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो। लेफ्टिनेंट वर्ड सुनते ही तारा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि उसने पिछले 10 दिनों में कबीर को बहुत उल्टा सीधा सुनाया था। मौली ने कहा, तुम लेफ्टिनेंट? कबीर ने कहा, वैसे तारा ने मुझे बहुत कुछ सुनाया, पर मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि वो अपनी जगह से ही थी। तारा डरते हुए बोली कि तुम मुझे जेल तो नहीं भेजोगे? कबीर हंस पड़ा और बोला, सोच तो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मौली को मेरे साथ दोस्ती के लिए मना लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। तारा ने मौली से बोला, यार प्लीज़ हाँ बोल दे, मुझे नहीं जाना जेल, यार प्लीज़। मौली ने कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं दोस्ती के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस दोस्ती। कबीर ने खुश होते हुए बोला, ओके, मंजूर है। उस दिन से मौली और कबीर दोनों दोस्त हो गए। दोनों के फ़ोन पे बात हुआ करती थी। कबीर उसे अपने दोस्तों और रेजिमेंट्स के बारे में बताता रहता था और तारा कबीर से बात करती थी, क्योंकि उसे डर था कि वो अगर कबीर को कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो कबीर उसे जेल ना भेज दे। 20 दिन हो गए थे मौली और कबीर को बातें करते हुए। वो लोग अब एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके थे। एक रात मौली और कबीर दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी बातों बातों में मौली ने कबीर से पूछ लिया कि वो उससे दोस्ती क्यों करना चाहता था। कबीर ने कहा, दरअसल तुमसे दोस्ती करने की एक बहुत बड़ी वजह थी। मौली घबरा गई थी। उसे टेंशन होने लगी थी कि क्या वजह थी, कहीं कबीर उसका फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता। तब कबीर ने एक गहरी सांस ली और मौली से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो मौली, मेरा एक दोस्त है देव सिंह, और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसी ने मुझे तुम्हारी सारी डिटेल्स और नंबर दिया था। वो तुमसे कहने में घबरा रहा था, तभी मैंने सोचा कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं। वो तुम्हें 7 साल से प्यार करता है। मौली का दिमाग अभी पूरी तरह से घूम गया था। आखिर कौन था देव? वो तो उसे जानती तक नहीं। 7 साल पहले तो वो 10th क्लास में थी, तो देव कैसे उसे पसंद करने लगा?
तब कबीर ने कहा कि देखो, देव मेरे ही बेस्ट फ्रेंड है, मेरी तरह ही लेफ्टिनेंट है। उसने कहा कि कल दोपहर 2 बजे वो तुम्हें कॉल करेगा, तभी तुम उससे सारे सवालों का जवाब मांग लेना। हाँ ठीक है, मैं उससे क्यों बात करूँ, तुम तक तो ठीक है, लेकिन आज देव आ गया, कल कोई और भी। तभी उसने उससे कहा कि हर बात मजाक की नहीं होती, देव के अलावा और कभी कोई नहीं आएगा। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, अगर कल देव से बात करने के बाद और तुम उससे बात करना नहीं चाहती तो वो कभी तुम्हें और कॉल नहीं करेगा। इसके बाद वो पूरी रात मौली सो नहीं पाई। अब उसको उसके सारे सवालों का जवाब चाहिए था कि कौन है देव जो उसे 7 सालों से पसंद करता था। अगले दिन वो देर से उठी और तारा को कबीर से हुई सारी बातें बताने लगी। तभी मौली के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मौली की पुरानी दोस्त रितु उससे मिलना चाहती है। तभी तारा ने कहा, ये वही रितु है ना जो तुझसे अमन के लिए झगड़ा किया था। तारा बोल ही रही थी, तभी मौली का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया तो देखा कोई अनजान नंबर था। वो बोलने से पहले घबरा रही थी। तभी कबीर की आवाज़ आई, मौली मैं कबीर, ये देव का नंबर है, लो बात करो उससे। तभी देव का आवाज़ आया, हेलो मौली कैसी हो। तभी मौली बोली, मैं ठीक हूँ। देव मौली की असहजता को भाप गया। लगता है तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ। नहीं, मैंने नहीं पहचाना, और तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। यह सुनकर देव हंसने लगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको याद दिलाता हूँ। 10वीं क्लास में तुम्हारी एक दोस्त थी शिखा, जिसके घर तुम अक्सर आया जाया करती थी। मैं उसी का ही बड़ा भाई हूँ। हाँ, 2-3 बार ही मिले थे हम, शायद तुम्हें याद हो। मौली ने जल्दी से देव का फ़ोन काट दिया और जल्दी से बिस्तर पे जाकर बैठ गई। मौली की हड़बड़ाहट देख तारा जल्दी से जाकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? मौली ने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही देव है जिसे मैं पसंद करती थी। कबीर ने कहा कि वो मुझे पिछले 7 सालों से पसंद करता है। इसका मतलब जब मैं उसे पसंद करती थी तो वो भी मुझे पसंद करता था। कहते हुए मौली खुशी से कूदने लगी। हे भगवान, इस लड़के ने कहने में 7 साल लगा दिए। पहले ही कह देता तो अब तक शादी हो चुकी होती। अच्छा चल बता कि दिखता कैसा है, तारा ने खुश होते हुए पूछा। मौली थोड़ा सा उदास हो गई और बोली, नहीं यार, मुझे तो सिर्फ हल्का सा चेहरा याद है उसका। तभी देव का दोबारा फ़ोन आने लगा। तभी मौली ने फ़ोन उठाया। देव ने बोला, हेलो। देव की आवाज़ में थोड़ा तनाव था। मौली क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब याद है। देव ने थोड़ी चैन की सांस ली और कहा कि मुझे लगा तुम्हें कुछ याद नहीं है, या फिर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। कुछ पल तक दोनों तरफ खामोशी छाई रही। देव ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, अगर तुम बुरा ना मानो तो। देव कुछ कह पाता उससे पहले कबीर ने उसके हाथों से फ़ोन ले लिया और फ़ोन काट दिया। देव हैरानी से कबीर को देख रहा था और कबीर भी उसे गुस्से से देख रहा था।